बाल समाज के 100 वर्ष पूरे होने पर हुआ गणेश उत्सव का भव्य आयोजन। बांदा में नूतन बाल समाज के 100 वर्ष पूरे होने पर गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही बाल गंगाधर तिलक की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी, सांसद R.K. पटेल सहित कई लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कहा कि नूतन बाल समाज 100 वर्ष पहले से स्थापित था और आज इसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। बाल गंगाधर तिलक ने इसी धरती पर गणेश की स्थापना आज से 100 साल पहले की थी। जिस प्रकार आज लोगों ने कार्यक्रम किया है, वो काबिले तारीफ है। ये कार्यक्रम 10 दिन तक चलेगा। वही परिवहन मंत्री ने कहा कि अभी तो लोगों ने मोदी की आंधी को देखा था 2014, 17, 22 और अब 2024 में लोग मोदी की सुनामी को देखेंगे। जो सुनामी आएगी उसमें 1-2 जो बचे हैं उनका पता नहीं चलेगा। 80 की 80 सीट बीजेपी के खाते में जाने वाली है। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रदेश में 150 बसें चलाई गई, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से चलाई गई है। बांदा डिपो में भी कई बसें आई है, उसमें से एक बाल गंगाधर तिलक के नाम से चल रही है। प्रदेश के सभी डिपो में बसें अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीदों के नाम से एक बस चलेगी। इस सरकार में जो सुविधा यात्री को दी जा रही है, इसके पहले की सरकार में नहीं थी। लोग खटारा बस में सफर करने के लिए मजबूर थे। देखिए, नूतन बाल समाज 100 वर्ष पहले ये स्थापित था, जिसका जो शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य है कि बाल गंगाधर तिलक जी ने इसी धरती पर अपने गणेश जी की जो मूर्ति की स्थापना में उनके कर कमलों द्वारा आज से 100 वर्ष पहले हुआ था। ऐसे महान क्रांतिकारी की जो नींव रखी हुई इस धरती पर आकर के मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं। और ये जो बाल अपनी जो समिति है उसका इतना आज अच्छा प्रस्तुतिकरण अपने बच्चों द्वारा यहाँ हुआ। आज इसका प्रारंभ हुआ है। ये करीब 10 दिनों से चलेगा इस कार्यक्रम। ये बांदा के लिए, हम सब के लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा। हमारे जो देखिए बाल छोटे छोटे बच्चे जो आज जो अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस देख करके वो ऐसा लग रहा है कि अपने जीवन में वो कुछ बहुत आगे करेंगे। इसका एक अच्छी ट्रेनिंग उनको इस मंच के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। मंत्री जी भूपेंद्र चौधरी जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही प्रदेश की 80 सीटें जीतने का दावा किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो लोगों ने मोदी जी की आंधी को देखा है भाई। 14 में, 17 में, 19 में और 22 में और 24 में तो मोदी जी की सुनामी आएगी और उस सुनामी में जो 1-2 बच्चे हैं ना, वो भी बच जाएंगे। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अखिलेश यादव लगातार अब दौरे कर रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति में 80 की 80 सीटें जीतना संभव होगा? देखिए, अखिलेश यादव जी को सत्ता विरासत में मिली थी। माननीय मुलायम सिंह जी ने अब जो है उनको जो है सत्ता पर बैठा दिया था, लेकिन जब से वो सत्ता में बैठे एक एक करके सभी चुनाव हारते गए। 2014 का चुनाव हारे उनके नेतृत्व में, 2017 में विधानसभा हार गए, नगर पालिका के चुनाव हार गए, सपा और बसपा एक होकर के लड़े तभी वो लोकसभा हार गए। और 2022 में पहली बार 37 वर्षों के बाद अपने काम के बल पर कोई आया तो योगी आदित्यनाथ जी दोबारा सरकार में आए। तो इसलिए अखिलेश यादव जी अब उत्तर प्रदेश के लिए चुनौती नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने पार्टी को संगठित रखना। क्योंकि जो मुलायम सिंह जी के जो वफादार लोग थे वो एक एक करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। जिन्होंने समाजवादी पार्टी को अपने खून से सींचा था, वो लोग आज अखिलेश जी के साथ नहीं है और कोई चुनौती नहीं है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में जीतेगी। अभी जो नई बसें घोषणा की गई है कि नई बसें जो चालू अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव में माननीय अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 150 बसें आज़ादी के अमृत महोत्सव मैंने चलाई। तो सभी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर चलाई। और यहाँ पर भी आपके अपने जो बांदा डिपो है, यहाँ पर भी कई बसें हमारी आई हुई हैं। उस बस में से एक बाल गंगाधर तिलक जी के नाम पर चलेगी। और मैं अपने डिपो के भी
जितने हमारे डिपो हैं प्रदेश के अंदर वो सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के नाम पर करने वाले हैं। तो उसमें भी मैं चाहूँगा कि बाल गंगाधर तिलक जी के नाम पर भी एक डिपो हमारा